जय माता दी दोस्तों। आज मैं आप लोगों को अपने पूरे शहर का, मेरे पूरे शहर का दिखाने वाली हूँ दुर्गा पंडाल। और दुर्गा पंडाल मैं नहीं दिखाऊंगी, एक्चुअली मैं सच बताऊँ तो मेरे हस्बैंड और बच्चे दिखाएंगे, क्योंकि कन्या पूजन के बाद ना मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी। क्योंकि क्या होता है ना, नवरात्रि में मैं पूरे 9 दिन नमक नहीं लेती हूँ शाम के टाइम। तो उसकी वजह से ना मुझे काफ़ी वीकनेस हो गया था और हल्का सा चक्कर भी आ रहा था। तो मैंने कहा अगर मैं घूमने जाऊंगी तो फिर क्या, दशमी की पूजा होती है और दशमी के दिन भी फिर बहुत सारा हम लोग को काम रहता है। वो तो कल के ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा। फ़िलहाल यहाँ पे मैं आप लोग को दिखाती हूँ हमारे शहर का दुर्गा पंडाल। और हाँ, 5 करोड़ का जो पंडाल था ना, उसके भी दर्शन कराऊंगी मैं आप लोगों को, क्योंकि हमारे बिलासपुर में ना इस बार 5 करोड़ का पंडाल बना था, काफ़ी वायरल हुआ था। देखो रावण भी अब बन के रेडी हो रहे हैं, क्योंकि कल है दशहरा। तो बढ़िया रावण जलते हैं यहाँ पे, खूब सारे रावण जलते हैं। मतलब ना हर छोटे छोटे से भी रावण रहते हैं। मतलब लोग ना घरों में ले जा करके और बढ़िया जलाते हैं। खैर हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं होता है, हम लोग बस देखने चले जाते हैं। तो कल का आप लोग को रावण का भी ब्लॉग दिखाऊंगी कि रावण कहाँ हम लोग देखने गए थे। फ़िलहाल ये सबसे ज़्यादा खूबसूरत मुझे लगा। और आप लोग के साथ साथ ना मैं भी अभी देख रही हूँ, मतलब मैं जब एडिट कर रही थी ना तब देखी, क्योंकि मुझे बिल्कुल समय नहीं मिला था इन दिनों में कि मैं ये वीडियो को एडिट करके और डाल पाऊँ। फ़िलहाल अभी मुझे समय मिला है तो मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बैम्बू का यूज़ किया गया है और नेचुरल कलर ना, वाकई में सही बात है। और जितना नेचुरल कलर अच्छा लगता है ना, उतना और कोई कलर अच्छा नहीं लगता। यहाँ पे सिर्फ घंटियों का डेकोरेशन था ना, तो ये मतलब बिलासपुर में ना सबसे अच्छी मुझे ये बात लगती है कि हर पंडाल में ना एक थीम होता है। थीम के अकॉर्डिंग सारा कुछ डेकोरेशन होता है, तो उसमें ना बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। मतलब पूरे उस इन्वायरमेंट में आप जाते हो ना, तो बिल्कुल उसी में घुल मिल जाते हो, ऐसा कहना चाहिए। यहाँ पे तो बिल्कुल रेड कलर था और ओम का बिल्कुल वो था, मतलब ऐसा लग रहा था रक्षा सूत्र और मंदिर और ओम घंटी इस तरह का था। तो मुझे तो बहुत सुंदर लग रहा है देखने में। आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। और हाँ, घर बैठे आप लोगों को भी मैं दिखा दे रही हूँ हमारे बिलासपुर शहर का पंडाल की, किस तरह से हम लोग के यहाँ पे पंडाल लगता है। वैसे तो मैं हर साल ही आप लोगों को दिखाती हूँ, पिछली बार तो मैं साथ में जा कर के दिखाई थी, इस बार नहीं जा पाई हूँ। लेकिन ये है सौभाग्य कि आप लोग और मैं भी साथ में माता रानी के दर्शन कर रहे हैं। बहुत ही प्यारी प्यारी मूर्तियाँ थीं और पूरा शहर ऐसा लग रहा था ना कि माता रानी का ही वो बन गया है गढ़ कहना चाहिए। जहाँ देखो वहाँ पे डेकोरेशन, जहाँ देखो वहाँ पे मूर्तियाँ, और बिल्कुल अलग अलग तरह की, अलग अलग थीम की। कहीं पे नाचते हुए दुर्गा मैया हैं, कहीं पे क्रोधित हैं, तो कहीं पे एक बच्चे के साथ प्यार करते हुए भी दिखाया गया। छोटे बच्चे को एक माँ कैसे दुलारती है, वो भी मूर्ति आगे आप लोग को देखने को मिलेगी। बहुत ही प्यारी प्यारी मूर्तियाँ थीं। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ना जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। और ये देखिए, ये है पूरे 5 करोड़ का पंडाल। अब कितना लगा है कितना नहीं मुझे नहीं पता, पर यही वायरल हुआ था 5 करोड़ का पंडाल। और है भी वाकई में, जितना कैमरे में अच्छे से नहीं हो पाया ना, क्योंकि वीडियो वगैरह मेरे हस्बैंड और बच्चे बहुत कम ही बनाते हैं, तो जितना उन लोग से बन पाया है उतना बनाया है। वैसे नहीं तो इसको और भी अच्छे से अगर मैं शूट किए रहते हैं लोग ना, तो आप लोग को और अच्छे से दिखता। ये देखो यहाँ पे पालकी की थीम है। जो मेन डोर था मैया का, वहाँ पे पालकी का रखा गया था। उसके बाद राजस्थानी लुक था और सबसे अच्छा मुझे ये लगा ना, काफ़ी लाइट कलर डेकोरेशन किया गया था। मतलब रेड और लाइट का कॉम्बिनेशन जो था ना, क्रीम कलर कहना चाहिए या हल्का ब्राउन भी कह सकते हैं, मतलब बिल्कुल लाइट कलर था, तो बहुत ही प्यारा लग रहा था। इस तरह से ये है मेन जो जिसमें दुर्गा जी रखी हुई है ना, वो अंदर का। और यहाँ पे तो मेला भी लगा था और काफ़ी मतलब भीड़ बहुत ज़्यादा थी। पंडाल के अंदर जब लोग जा रहे थे ना, तो इतनी ज़्यादा भीड़ थी। मतलब ये लोग शाम के वक्त गए थे तो इतना भीड़ था। और मैंने कहा भी था कि बच्चों को घुमा दो, क्योंकि हम लोग की तो लाइफ चलो चलते रहती है, हम लोग बहुत ही घूमे हैं पंडाल पर। बच्चों को लगता है ना, हम लोग क्या बड़े हैं, लेकिन बच्चों को लगता है कि घूमने जाना है। तो पूरे 9 दिन वो लोग भी कहीं घूमने नहीं जा पाते थे, क्योंकि बड़ा बेटा भी फास्ट था, मैं भी फास्ट थी और मेरे हस्बैंड भी। तो फास्ट में ना बस दोनों टाइम पूजा करो अच्छे से और शांति से सो जाओ, ऐसा लगता है। क्योंकि मॉर्निंग में भी ना 4 बजे से उठना रहता था, तो इसलिए हम लोग घूमने की बजाय ऐसा प्लान कर लिए थे कि आराम करेंगे और काफ़ी अच्छे से पूजा करेंगे, क्योंकि पूजा मायने रखता है। और घूमने का क्या था, एक दिन में भी सारी जगह, इतनी सारी जगह ये लोग एक दिन में ही घूमे। ये पंडाल देखो बहुत ही खूबसूरत, मतलब 5 करोड़ अगर लगा था ना, तो दिख भी रहा था, इतना ज़्यादा इतना सुंदर बनाया गया था इसको।
और ये तो बनने से पहले ही इतना वायरल हो गया था ये पंडाल की, लोगों की इच्छा हो गई थी कि देखने जाना है, हद भीड़ थी। और यहाँ पे ना पंडाल के अंदर शायद बोल रहे थे कि पास लग रहा था, मुझे ठीक से पता नहीं है। और उस पास में मतलब एक 500 का शायद ऐसा था कुछ पास लेना था, और पूरी फैमिली पंडाल घूम सकते हैं, अंदर तक जाके फ़ोटो शूट कर सकते हैं, सेल्फी ले सकते थे। और उसके बाद ना मेले में जो झूला था उसमें से एक झूला आपको फ्री था, तो कुछ इस तरह का था। और करना भी ज़रूरी था, क्योंकि इस तरह से अगर नहीं किया जाएगा ना तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती, तो फिर वो भगदड़ वाला सीन क्रिएट हो जाता। और यहाँ पे प्रशासन भी काफ़ी कहना चाहिए मेहनत की होगी, तब जा कर के इतना मतलब अब ये सोचो ना, अब शाम के वक्त इतनी भीड़ है तो रात में कितनी भीड़ हो जाएगी। खैर यहाँ पे ये लोग फ़ोटो शूट वगैरह कराए, एंजॉय किए, और बच्चे खुश थे क्योंकि बच्चों का मन था। पर दोनों बच्चे उदास भी थे कहीं ना कहीं पे, क्योंकि उनको नाइट शो देखना था। वहाँ का नाइट शो जो था ना, वो मतलब लाइट का जो शो था वो बहुत ही सुंदर था। लेकिन अफसोस की बात बच्चे शाम में ही देख के आ गए, रात में, क्योंकि फिर वही था ना, बहुत रात हो जाने से। और हस्बैंड को भी वीकनेस लग रहा था, क्योंकि रात में पारण हम लोग करते हैं, हम लोग मॉर्निंग में कन्याओं को खिलाते हैं, पर हमारा जो रहता है पारण वो शाम के बाद ही रहता है, शाम की पूजा के बाद। फिलहाल यहाँ पे और जो पंडाल हैं वो आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ। और इस पंडाल का तो बिल्कुल, जो इस पंडाल की जो मूर्ति थी ना वो बिल्कुल हटके थी, अलग तरह की। बच्चों वाला तो आप लोगों ने देखा, और ये देखो यहाँ पे भी मतलब बिल्कुल ऐसा ऊपर में बैठे हुए थे लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, कार्तिक जी, गणेश जी और माता रानी, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। मैंने आप ना ये नहीं कह सकते कि ये पंडाल ख़राब है, ये पंडाल अच्छा है, क्योंकि पंडाल कैसा भी सजे, जब उसमें माता रानी विराजमान होती है ना तो उस पंडाल की खूबसूरती अपने आप बढ़ जाती है। ये बात मैं ना अपने घर से भी सोची, जब मैंने चौकी अपनी लगाई थी ना, मैंने तो ज़्यादा कुछ किया भी नहीं था। जब उसमें दुर्गा जी को मैंने बैठाया ना, तो वो चौकी, वो दरबार अपने आप में ही इतना खूबसूरत हो जाता है। तो बस ऐसे ही था हमारे पूरे बिलासपुर शहर में, चारों तरफ पंडालों की बिल्कुल कहना चाहिए भीड़ लगी हुई थी। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है, हमारे यहाँ पे दशहरे के दूसरे दिन ना झांकी निकलती है। कभी झांकी की भी आप लोगों को मैं दिखाऊंगी, क्योंकि वो रात के 11 बजे से स्टार्ट होता है, पूरी रात का रहता है। तो मैं जब व्रत रहती हूँ तो इतनी थक जाती हूँ, तो फिर हिम्मत नहीं होती है। ये बोल भी रहते चलेंगे झांकी देखने, पर मेरी हिम्मत नहीं हुई। और लेकिन अगली बार मैं कोशिश करूँगी कि आप लोग को झांकी भी दिखाऊँ। हर पंडाल की ना दुर्गा जी गाड़ियों में सज के निकलती हैं और रास्ते में, और वो पूरा दिखाया जाता है। उसमें फिर कंपटीशन होता है, फिर जो पंडाल जीतता है उसको काफ़ी अच्छा खासा इनाम भी मिलता है। ये देखो इस बार बिलासपुर का जो चर्चा जो बटोर रही थी ना पंडाल, एक तो 5 करोड़ वाली पंडाल और एक ये गुपचुप वाली, तो पूरा गुपचुप से इसको डेकोर किया गया था। यहाँ मतलब पत्तल के साथ में एक गुपचुप का पैकेट लटकाया गया है, और आप देख करके बोल ही नहीं सकते हैं, जब पास से आप देखोगे ना तब आपको समझ में आएगा। मतलब गुपचुप की पैकेट को इतनी खूबसूरती के साथ इन लोगों ने मतलब डेकोर किया है कि क्या बताएं। मतलब पूरा पंडाल रेडी किया गया है सिर्फ गुपचुप की ही थीम पे, कुछ भी अलग से नहीं। और यहाँ पे भगवान जी लोग को भी बिल्कुल गुपचुप के उसमें मतलब बैठाया गया है, गुपचुप का ही मतलब पंडाल बनाया गया है। गुपचुप पंडाल तो गुपचुप से बनाया गया है, डेकोर किया गया है, पर यहाँ पे जो है वो कपड़ों से गुपचुप का लुक दिया गया है कहना चाहिए। और सब इसमें बैठे हुए हैं माता रानी लोग, और मैं क्या बोलूँ मतलब मैं तो बिल्कुल निशब्द हूँ। कहाँ खड़े हैं अभी आप लोग? अरे कौन सा पंडाल है भाई? दूसरा पंडाल? अरे हम तो बोले हम देवी माँ के दर्शन करने आए हैं, ये क्या नया चीज बताइए क्या? तो बोलिए। पंडाल बना गुपचुप से और क्या क्या है इस पे? जैसे सही का गुपचुप है? चलिए खाइए, कहाँ है बताइए, किधर है गुपचुप? अरे हाँ भाई। तो यहाँ पे थोड़ा सा हस्बैंड जी मस्ती कर रहे थे, उनकी आदत है बच्चों को परेशान कर रहे थे। और फिर यहाँ पे गुपचुप का एक्चुअली हुआ क्या था, उस पंडाल में कोई मतलब न्यूज़ चैनल वाले कुछ कर रहे होंगे कवर, तो बस इनको भी नज़र चढ़ गया न्यूज़ चैनल वालों की तरह रिपोर्टर बनने का, और इन्होंने भी कर लिया। फिलहाल आज आ गए हम लोग दूसरे पंडाल में, और ये देखिए
दुर्गा माता का ये एक और रूप। और यहाँ पे तो सिर्फ माँ 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 ही लिखा हुआ है। इतना प्यारा, मतलब इसको देखने के बाद ना सच में सिर्फ आपको दुर्गा माता की याद नहीं आती है, अपनी माँ की भी याद आ जाती है। इतने मतलब उससे लिखा हुआ है। सही बात है, माँ शब्द में ना जो ताकत है वो कहीं नहीं है। यहाँ पे मोर का डेकोरेशन किया गया और ये ना क्या मार्केट के बीच में है, तो कुछ इस तरह का ही लुक था यहाँ पे। और यहाँ का पंडाल मुझे तो बहुत पसंद आया, बिल्कुल क्रीम कलर की थीम में था। अब पता नहीं क्रीम कलर था या वाइट कलर था, मुझे ठीक से नहीं पता है। और यहाँ पे ना माता रानी को शंकर जी हैं, पार्वती जी को शंकर जी मेहंदी लगा रहे हैं। तो ये यहाँ की पंडाल की खासियत थी। और खासियत क्या, पूरा पंडाल ही इतना खूबसूरत दिख रहा है कि मैं क्या बताऊँ। और माता रानी को भी मेहंदी लग रहा है, वो भी कौन लगा रहे हैं, शंकर जी। सबसे अच्छी बात ये लगी। फिलहाल आप लोगों को कैसा लग रहा है ये पूरा दुर्गा जी का जो रूप है, अलग अलग तरह के अलग अलग रूप, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और यहाँ मेरे तीनों हीरो मेरे हस्बैंड और मेरे दोनों बच्चे अपनी सेल्फ़ी ले रहे हैं। कहीं कहीं पे इन लोगों ने सेल्फ़ी ली है, ज़्यादा तो नहीं लिए हैं, पर हाँ मेरे लिए ये लोग सारा वीडियो बना के लाए थे कि मैं भी देख लूँ कि मतलब हम लोग कहाँ घूम रहे हैं। क्योंकि मेरे घर में ना ये लोग को ऐसा रहता है कि सब साथ में चलें। और कभी कभी मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि मुझे इस काम को स्किप करना पड़ता है, मुझे कहना पड़ता है कि आप लोग चले जाओ, मैं नहीं जाऊँगी। तो ये लोग को बहुत बुरा लगता है। तो ये लोग सोचे कि चलो वीडियो बना के लेके जाएंगे तो छोटी को अच्छा लगेगा। तो अच्छा लगना तो दूर छोड़ो, मैं तो देखी ही नहीं थी वीडियो। फिर आज मैं देख रही थी तो मैंने कहा चलो आप लोग को भी ये वीडियो शेयर कर देती हूँ। पूरा जो पंडाल है हमारे बिलासपुर शहर का, वो आप लोग भी देख लो कि कितने प्यारे प्यारे, कितने अच्छे अच्छे बने हैं। और हम जब राजनगर में रहते थे ना, वहाँ पे मतलब वहाँ पे भी अलग अलग पंडाल होते थे। और 4 से 5, बस इससे ज़्यादा तो नहीं होते थे। पर यहाँ बिलासपुर में तो आपको हर गली में देखने को मिलता है पंडाल। तो ये मतलब बहुत ही थोड़ा सा मुझे लगता है कि हाँ ये अच्छी चीज़ होती है हमारे शहर में। मतलब सब व्यापारी लोग ना जो बैठाते हैं पंडाल, ये देखो ये सारे व्यापारियों के थ्रू बैठे हुए हैं, सारे दुकानों के बीच में है, मतलब बीच मार्केट में ये सारे पंडाल बैठते हैं। तो इनकी तो बात ही निराली रहती है। क्योंकि सब पंडाल वाले ना अपनी अपनी थीम जो रखते हैं ना, उसकी वजह से पंडाल में कभी भी सिमिलरिटी नहीं आती है, हर जगह का अलग अलग रहता है। और यहाँ पे जो रावण थे ना, तो उनका क्या था, वो पूरा नवग्रह को अपने, कहते हैं ना नक्षत्र या नहीं, नवग्रह जो थे उन सभी को अपनी कैद में रखते थे। तो बस वही वाला सीन यहाँ पे क्रिएट किया गया है। और यहाँ पे ना प्रवचन भी चल रहा था, मैंने म्यूट कर दिया है आवाज़, क्योंकि प्रवचन की आवाज़ तो आ रही थी लेकिन साथ में ना पूरे जो भीड़ की आवाज़ है ना वो भी आ रही थी, तो समझ ठीक से नहीं आ रहा था। और यहाँ पे जो इंद्रदेव हैं वो, उनको मेघनाथ थे ना, हाँ, वो कैदी बना रहे थे क्योंकि उन्होंने जीता था ना। और यहाँ पे जो इंद्रदेव का हाथी है उसको भी कैद कर रहे हैं। तो इस तरह के सारे ये झांकियाँ बनी हुई थी, झांकी ही थी यहाँ पे पंडाल मतलब बाहर की ओर था और अंदर की ओर झांकी था, तो इस तरह का था। और ये वाला पंडाल तो और भी खूबसूरत लग रहा था। खैर बहुत सारे पंडाल थे, मैंने तो काफ़ी कुछ शॉर्ट कर दिया है क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता। तो चलिए कल फिर मिलेंगे, रावण किस तरह से जला हमारे यहाँ, हम लोगों ने और क्या क्या किया, फिर नए वीडियो में आप लोग को देखने को मिलेगा। और हाँ, चैनल पे अगर आप लोग नए हो दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चलिए फिर मिलूँगी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।